गाजा में 2 साल तक चली जंग के बाद युद्ध विराम लागू है। ये सीजफायर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के तहत हुआ है, जिसके अगले राउंड में गाजा की सत्ता पर फैसला होना है। दरअसल युद्ध शुरू होने से पहले तक हमास की पॉलिटिकल विंग ही गाजा का प्रशासन संभालती थी, लेकिन अब ट्रंप की योजना के तहत ये कहा गया है कि गाजा में हमास की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका नहीं होगी। हालांकि इस बात को लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हमास इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ किया है कि गाजा में हमास के लिए कोई रोल नहीं है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गाजा और हमास को लेकर कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि अभी भी हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों के शवों को वापस लाने की कोशिश चल रही है। रूबियो ने कहा है कि गाजा में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक इंटरनेशनल बल यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी, लेकिन इसमें सिर्फ वे देश शामिल होंगे जिन पर इजराइल को भरोसा है। उन्होंने ये भी साफ किया कि भविष्य में गाजा की सरकार या प्रशासन में हमास का कोई रोल नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की राहत एजेंसी पर भी सवाल उठाए। रूबियो ने कहा कि ये एजेंसी हमास की मददगार की तरह काम करती है, इसीलिए गाजा में उसे कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। गाजा के विलय के सवाल पर रूबियो ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने ये भी माना कि अगर ऐसा हुआ तो एक शांति प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। दरअसल अमेरिका की पोजीशन शुरू से यही रही है कि हमास को शासन से दूर रखा जाए और गाजा का भविष्य किसी ऐसी स्थायी राजनीतिक समाधान की ओर बढ़े जिसमें हिंसा की कोई जगह न हो। इसी दिशा में अब अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के बयान को देखा जा रहा है। रूबियो के बयान से ये इशारा भी मिलता है कि अमेरिका गाजा की सत्ता में हमास की भूमिका को खत्म करने और वहां एक नई सुरक्षा व्यवस्था बनाने की तैयारी में है। उनका यह भी कहना है कि सुरक्षा बल उन्हीं देशों से मिलकर बनाए जाएंगे जिन पर इजराइल को ट्रस्ट है। इससे पता चलता है कि अमेरिका गाजा की स्थिरता में इजराइल की सहमति को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। वहीं हमास समेत बाकी मुख्य फिलिस्तीनी राजनीतिक गुटों ने भी एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत सभी गुटों ने शुक्रवार को ऐलान किया कि जंग के बाद गाजा का प्रशासन एक आजाद टेक्नोक्रेट्स की कमेटी को दिया जाएगा। ये फैसला इजिप्ट की राजधानी काहिरा में हुई बैठक के दौरान लिया गया। इसकी संयुक्त घोषणा हमास की वेबसाइट पर जारी की गई। इस संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि यह अस्थायी फिलिस्तीनी समिति स्वतंत्र विशेषज्ञों से बनी होगी, जो अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से गाजा में बुनियादी सेवाओं और दैनिक जीवन के मामलों का मैनेजमेंट करेगी। इसके साथ ही सभी गुटों ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि फिलिस्तीन के मसले के सामने मौजूद चुनौतियों को निपटने के लिए एक साझा रणनीति तैयार की जाएगी और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को फिर से एक्टिव करने पर काम किया जाएगा, जो फिलिस्तीनी जनता का एकमात्र वैलिड रिप्रेजेंटेटिव है। हमास PLO का हिस्सा नहीं है, जो लंबे समय से उसकी मौजूदगी फतह के कंट्रोल में है। अब देखना होगा कि गाजा पीस प्लान के आगे के पॉइंट्स पर कैसे सहमति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।